उल्टा हाथ मारा तो 8 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, सीधा हाथ मारा तो 11 करोड़ को दे दिया। अरे टपरी पे चाय वाले जो 4 लोग बैठ के चर्चा करते हैं वो भी इससे अच्छी भाषा में चर्चा करते हैं। पैसा मांग रहे हैं और जो पुल बनाते हैं उसमें ऐसा भ्रष्टाचार सब ढहता रहता है। नहीं दीदी वाह दीदी, 15 दिन में 11 गिरा की छत भी गिर रही है, पुलिस छोड़िए। मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। डर गई बहन, डर गई। अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। को भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते देखा नहीं जाता। सच्चाई बोलने आपको भी चुभता है। बात तो सही है। हाँ बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई। कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ। जब बेइज्जती है। दोस्तों, इस वीडियो में मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी समेत अंधभक्तों की जबरदस्त धुलाई की गई है। दरअसल सुधांशु जी मोदी जी की गारंटी गिना रहे थे कि मोदी जी ने अपनी सारी गारंटी पूरी की है, चाहे राम मंदिर की गारंटी हो, धारा 370 की गारंटी हो, बालाकोट की गारंटी हो, 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने की गारंटी हो। मोदी जी ने सारी गारंटी को पूरा किया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने जमकर धुलाई की और कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की गारंटी किसकी थी? किसानों की आय दोगुना करने की गारंटी किसकी थी? हर भारतीय को घर देने की गारंटी किसकी थी? 15 लाख सबके अकाउंट में डालने की गारंटी किसकी थी? दोस्तों, इस वीडियो में मोदी जी की बहुत बेइज्जती हुई है। कोई अंधभक्ति होगा जो एंड तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो। लेकिन ये तो संसद के फ्लोर पे बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये फंस गया सीएम। आप भी एक हिंदू है ना लोग भाई, आप हिंसक हैं? उत्तर दूं? हाँ बेटा जी जवाब दीजिए। और मैं सनातनी हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मनोज जी, दिक्कत यह है कि संसद के पटल पर ही कहा गया कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। आप एग्जैक्ट शब्द को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अले को बम से उड़ा दूंगा एक। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्ट शब्द ये है। और जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते, वो सनातनी हो ही नहीं सकते। बड़ी अच्छी बात कही आप। जो लोग हिंसा करते हैं, क्या सनातन में हिंसा का कोई स्थान है? लेकिन आप लोगों का सोशल मीडिया का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि ढोल पीट के उस स्टेटमेंट को पूरा बदल दीजिए। बात तो सही है। मैं सही हूं या मनोज जी सही हैं? अभी बताएं, चलाइए उस स्टेटमेंट को। मनोज जी, अब मैं तो अभी तो मैं मोबाइल लेके नहीं बैठा। साले का खोपड़ी तोड़। तो मैं मोदी जी के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा। ये लोग जो हम पे इल्जाम देते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। अच्छा, बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, हमारे मतलब आपको मत सिखा। बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। अच्छा आलोक जी, नहीं दूंगा और फिर एक आदमी को सब कुछ बेच दिया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मिलकर खाऊंगा। उल्टा हाथ मारा तो 8 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, सीधा हाथ मारा तो 11 करोड़ को दे दिया। अरे यार, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, ये लफाजी कब तक चलेगी? बात तो सही है। जब बेइज्जती है। अरे टपरी पे चाय वाले जो 4 लोग बैठ के चर्चा करते हैं वो भी इससे अच्छी भाषा में चर्चा करते हैं। कि सीबीआई ईडी पहले कांग्रेस के हिसाब से चलती थी, ये तो मानेंगे ना आप? नहीं। और अब इस सरकार के हिसाब से चलती है। ये तो ब्रॉडली जो सरकार होती है, ये एजेंसीज उसके हिसाब से चलती है, ये तो आप माने। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये तो आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जा रही हो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, ये हमारे इशारे पे नहीं चलते। तो मैं प्रधानमंत्री के अगर फेवर में कह दूं तो आप कहेंगे तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं उनके खिलाफ बोल दूं तो आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं। डर गई बहन, डर गई। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने सवाल मैं तो प्रधानमंत्री जी को कोट कर क्योंकि आप आनंद रंगनाथन को कह रहे थे ना, तो मेरे को भी कह देंगे, मुझे डर लग रहा था। बोल देंगे गोदी मीडिया है, बीजेपी को साइड लेती है। पर अरे हाँ भाई हाँ।
और जो हमारे नाथूराम विचारधारा के भाई बैठे हुए हैं पार्टी प्रेस वाले, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम जब लेंगे, अरे भाई जब किसान हो या महिला पहलवान हो या नौजवान हो, जब अपनी मांग के लिए बोल पूछ रही हूँ, कांग्रेस का हाल तो वो हो रहा है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। हरियाणा चुनाव में आपका वो हाल हो रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। को भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते देखा नहीं जाता है। सच्चाई बोलने आपको भी चुभता है। गजब बेइज्जती है। कह रहा था कि जब किसान अगर धरने पे बैठ रहे हैं, हमारे देश के नामी गिरामी पहलवान धरने पे बैठ रहे हैं, क्या बात है सर। सरकार को आगे बढ़ के उनकी न्याय की बात करनी चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि सरकार फेयर है। बात तो सही है। तो बताते हैं पाकिस्तानी है, चीनी है, नक्सल है, आतंकी है, ये राजनीतिक मोटिवेटेड है, फलाना है, धमाके हैं, ये बात करती है बीजेपी। तब करवाली बेइज्जती। ये जो मोदी की गारंटी शब्द है, हाँ। वो गारंटी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो राम मंदिर से लेके धारा 370 से लेके बालाकोट से लेके 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने से लेके महंगाई इस समय सबसे कम नियंत्रित है। बोल अनुराग भदौरिया जी भी मुस्कुरा रहे हैं, भैया पढ़े लिखे वाले को और बात बता दे। नहीं, चाइना 0.3% पे आ गया है और पाकिस्तान बांग्लादेश को तो छोड़ दीजिए जनाब। इसलिए हम कह रहे हैं ये है मोदी की गारंटी, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक। चलिए रोहन जी, अब आपकी बारी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्रिएट करने में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। और भैया 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी किसकी थी? किसानों की आय दुगना करने की गारंटी किसकी थी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी किसकी थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हर भारतीय को घर देने की गारंटी किसकी थी? 15 लाख वापस लाने की गारंटी किसकी थी? महिलाओं का विकास की गारंटी किसकी थी? हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है, सुनिए ना, अभी मजा आएगा ना। हाँ बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। छवि अच्छी हो गई है। ये स्व विश्व गुरु जो साहब है ना, स्व घोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, क्या बात कर रहे हैं? उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है तो छवि कहाँ गई थी? बात तो सही है। मैं सवाल छवि कहाँ गई थी अमेरिका में जब वो आज राष्ट्रपति वहां? बस क्या ये सत्य नहीं है? जनवरी और फरवरी में भव्य राम मंदिर कहा था वहीं बनाएंगे और बना के दिखाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर कह दिया, वादा कर दिया तो पूरा करेंगे। ये है नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भव्य राम मंदिर बन गया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या बीजेपी ने बना दिया? क्या वीएचपी ने बना दिया? किसने बना दिया? बात तो सही है। बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस के अंदर, लेकिन आपको क्योंकि प्रभु राम से वोट लेनी होती है, आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। शाबाश बेटा। हमारे सवालों का जवाब मत दीजिए, कम से कम हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए कि भाई किस तरह की मूर्ति पूजन हुई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक थी कि नहीं थी? करवाली बेइज्जती। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, क्या आप रोकेंगे या नहीं रोक पाएंगे? शाबाश बेटा। दीजिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। पैसा मांग रहे हैं और जो पुल बनाते हैं उसमें ऐसा भ्रष्टाचार सब ढहता रहता है। दीदी वाह दीदी। 15 दिन में 11 गिरा की छत में गिर रही है, पुल छोड़िए। जितने निर्माणाधीन पुल हैं, यदि वो गिरे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में है, उसको बनाना है, उस पे फाइन लगता है। और अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो गलती करते हैं उस पे कार्रवाई। सारे पुल निर्माणाधीन थे? नहीं, 3 से 4 पुल निर्माणाधीन। 3 से 4 ना, बाकी पुल 40 साल 30 साल पुराने थे, वो हमारे समय बने नहीं। ये फंस गया सीएम। उस समय के एक सेकंड सर, ये दलील नहीं होती है सर। मौजूदा सरकार और इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है दीदी वाह दीदी कि पुल की अपकीप को करें। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने बनाया था, इससे गिर गया। नीट में धांधली हुई है।
बात तो सही है। आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई उसमें ये बात पूरी तरह से साफ हो चली है। शहजाद जी दीदी वाह दीदी। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए, कांग्रेस पार्टी के राज्यों में 20 पेपर लीक हुए, तो पेपर लीक करने वाला भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ था। अरे कहना क्या चाहते हो? इतिहास पढ़ना है ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। अभी आपकी सरकार में जो हुआ है उस पर आपकी जवाबदेही बनती है। दीदी वाह दीदी। अभी तो इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं हो रही है ना। नहीं, अभी तो 24 लाख छात्र जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए सरकार की ओर से क्या कोशिशें की जा रही है, सवाल ये बड़ा है। बात तो सही है। पेपर लीक के मामले लगातार अपना दायरा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षाएं तक आयोजित नहीं हो पा रही हैं। फिर ऐसे में आप दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं शहजाद जी? अब बोल। शहजाद जी से है, जैसे वो आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उल्टा उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। सरकार आपके तो बात भी तो आपसे ही होगी। बात तो सही है। था हमने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तय हुआ कि इस पर चर्चा होगी। बोल बोल। उन्होंने स्वीकार किया, आज पार्लियामेंट में जाकर हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, रूल कोई भी हो, चर्चा होने दो। 176 में रूल में चर्चा करने के लिए तुरंत हम तैयार है, क्यों नहीं करने दे रहे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सदन में चर्चा सदन के नेता की मौजूदगी में होनी चाहिए। बात तो सही है। अपराध लड़का करे, लड़के को घर बिठाकर पिता को मैं ले आऊं, भाई को मैं ले आऊं, चर्चा करूंगी। दीदी वाह दीदी। देश के नेता सदन प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सदन में आए, स्टेटमेंट दें लोकसभा और राज्यसभा में और एक कारगर चर्चा और मणिपुर को ये देश पूरा संदेश दे, हम आपके साथ इस मुश्किल दौर में खड़े हैं और हम मिलकर परीक्षा की इस घड़ी को पास करेंगे। आपको क्या आपत्ति है इस पर? क्यों भाग रहे हैं मोदी जी चर्चा? गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आज का ये डिबेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसा ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।